द इंटरचेंज, तो उसके अंदर हम उसके ड्यू प्रोसेस में रहे, उसमें गवर्नमेंट के प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, उसकी डिज़ाइनिंग थी, उसकी स्टडीज़ थी, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट से सब एनओसीज थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की। उसमें हमारी ट्रैफिक स्टडीज़, उसके इम्पैक्ट, जो कितना ट्रैफिक आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सारी स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इट्स अ स्लो मूविंग प्रोसेस। उसकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड रोड सेफ्टी स्टडीज़, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा प्रोसेस चलता रहा, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई। बीच में इसके बाद उन्होंने हमें एनएचए ने कहा कि जी आप कंसल्टेंट जो है, आपने प्राइवेट कंसल्टेंट से ये सारी चीज़ें करवाई हैं, ये सारी चीज़ों को आप नेस्पाक से भी करवाएं। हमने नेस्पाक से भी जो है उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, उनको हमने अपडेट किया अपने डिज़ाइंस को, और इंटरचेंज की तमाम फॉर्मेलिटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। बाय द टाइम ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई तो लास्ट ईयर एनएचए के रूल्स अपडेट हो गए, और एनएचए के रूल्स अपडेट होने की वजह से उन्होंने कहा कि जी हम आपको इंटरचेंज तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो पहले थी 60,000 रुपये कनाल, विच कम्स आउट टू बी 24 करोड़ रुपए। नए रूल्स में इसकी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई 2 अरब रुपया प्रोसेसिंग फ़ी। डेफिनेटली हमने जिस स्टेज के ऊपर ये प्लॉट बेचे थे उस टाइम की एस्केलेशन, उसके बाद जो इन्फ्लेशन हुई इस मुल्क में, वो आप सब लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई, डीजल के रेट्स कहाँ चले गए, विच इज़ द मेन फैक्टर जिसके ऊपर सारी के आपकी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मैटर करती हैं। तो और ये आप लोगों को स्पेशली पता है कि हमने ये भी अनाउंस किया कि जो लोग हमें रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं हम उनको उसी कॉस्ट के अंदर जो है वो प्लॉट देंगे। हम कोई, ऑल्दो दिस इज़ अ नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस के एस्केलेशन वो सोसाइटीज़ चार्ज करती हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि जी हम अपने मेंबर्स को उसी प्राइस के अंदर प्लॉट देंगे। तो ये एक इम्पैक्ट ऐसा था कि अगर अब 2 अरब रुपए जो हैं वो हमें अपने, डेफिनेटली अगर हमें इंक्रीज कॉस्ट के ऊपर जाना पड़ता है तो ये इम्पैक्ट भी मेंबर्स के ऊपर आता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये एडवाइस किया गया कि क्योंकि हमारी फीसेस ऑलरेडी पेड थी और हमने तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली थी, तो कोई भी नया कानून या रूल जो है वो शायद रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में नहीं हो सकता जिनकी फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी की जा चुकी हैं। तो हमें ये एडवाइस किया गया कि दिस इज़ अ वेरी ओपन एंड शट केस, और आप जो है इसमें कोर्ट से अगर डिसीजन आ जाता है तो एनएचए विल आल्सो बी बाउंड टू इम्प्लीमेंट एंड गिव अस द इंटरचेंज ऑन प्रीवियस रेट्स। हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि हम उनको नए रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते और उसका इम्पैक्ट जो है वो मेंबर्स के ऊपर ट्रांसफ़र करते। तो मैंने अपनी तरफ से अपनी एक एफर्ट में, एक इस नीयत में कि कोशिश करें कि जहाँ पे अगर ये एक चीज़ हमारी बच सकती है और हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई हैं, तो उस सिलसिले में हमने जो है वो कोर्ट को मूव किया, और वट एवर वे द कोर्ट डिसाइड्स उसमें हम अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इट इज़, क्योंकि मुझे ये लीगल एडवाइस दी गई है कि ये हमारे ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ मेरी बचत नहीं है, वो आप सब लोगों के ऊपर भी उसका कॉस्ट इफेक्ट फिर नहीं ट्रांसफ़र होगा। तो दैट वाज समथिंग जो कि मैंने अपने तौर पे मेंबर्स के लिए जो है वो कोशिश की है, एंड आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये विद इन 2 to 3 months जो है ये इंटरचेंज का भी डिसाइड हो जाएगा। आज मैंने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए हुए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हमारा उस इंटरचेंज से रिलेटेड जो कोर्ट में केस है, पाचा जी को ज़रूर दीजिएगा। तो ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है
कि दिस इज इंशाल्लाह इंटरचेंज भी आना है और हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि चीज़ में आई है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बट वट एवर द वे द कोर्ट डिसाइड्स, देन उसके बाद हम आप लोगों से मिल के उसका अगर हम उसके पेमेंट हमें एक्स्ट्रा भी देनी पड़ी तो आप लोगों के साथ मिल के उसका कोई ना कोई हम हल निकाल लेंगे।